कक्षा नवमी अ व स विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 साखियाँ। रचनाकार संत कबीर। हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल में निर्गुण भक्त कवि के रूप में कबीर ज्ञानवार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी के लहरतारा तालाब के पास झाड़ी में नवजात शिशु के रूप में नीरू को ये प्राप्त हुए थे और उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर, भेंट समझकर उस बच्चे को उठाकर घर लाए और अपनी पत्नी नीमा की गोद में रखते हुए कहा कि ईश्वर ने इसे हमारे लिए भेजा है। तो नीरू और नीमा उनके पिता और माता के रूप में जाने जाते हैं। तो आप कहेंगे कि संत कबीर का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था। उस ज़माने में काशी में एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे, आचार्य रामानंद। उनसे इन्होंने राम मंत्र की दीक्षा ली और राम का अर्थ इन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार राम के रूप में लिया। राम के दो पक्ष हैं, दशरथ नंदन श्री राम सगुण रूप और निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर राम निराकार निर्गुण रूप। कबीर ने भी अपने कौलिक कर्म के रूप में जुलाहा का कर्म अपनाया। कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बेचते थे और जो समय बचता था निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर राम की उपासना करते थे। ये गृहस्थ संत थे। इनकी पत्नी लोई थी, पुत्र का नाम कमाल था और एक पुत्री थी कमाली। इन्होंने स्वयं लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, अर्थात मस स्याही, कागज कागज और कभी कलम भी इन्होंने छुआ तक नहीं। अर्थात ये अनपढ़ थे लेकिन अपूर्व संत। घुमक्करी प्रवृत्ति थी। साधुओं के साथ उठना बैठना हुआ करता था। तो कहा जा सकता है कि इनके दीक्षा गुरु आचार्य रामानंद की कृपा, आशीर्वाद और निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की अहेतुकी कृपा इन पर विशेष रूप से हुई। परिणामतः इनका हृदय और मस्तिष्क काफ़ी उन्नत हुआ। मतलब हृदय चक्षु, ज्ञान चक्षु से ये सत्य दृष्टा, सत्य वक्ता, सत्य चिंतक और सतपथ के राही थे। अब देखिए इनका स्वभाव अक्खर और फक्कर था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये वाणी के डिक्टेटर थे। ये भाषा के अनुगामी नहीं थे बल्कि भाषा इनकी अनुगामिनी थी। भाषा इनके अनुसार चलती थी, है ना। इसलिए ये वाणी के डिक्टेटर। जहाँ कहीं भी इन्होंने आडंबर देखा, प्रदर्शन देखा, रूढ़िवादिता देखी, दो टूक शब्दों में अपनी बात कह दी। जैसे एक जगह इन्होंने लिखा है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचर मुल्ला बांध दे क्या बहड़ो भयो खुदाए। दूसरी तरफ मूर्ति पूजा पर ये कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात कर्मयोग की शिक्षा, कर्मवाद की शिक्षा, कर्म ही पूजा है, इसकी प्रधानता। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो पदों की रचना करते, साखी की रचना करते। साखी, शबद, रमैनी, पद, उलटवासी, आध्यात्मिक चिंतन, ये खुद रचना करते, खुद गाते
और जब आप इनकी रचनाओं के संग्रह पर विचार करेंगे तो प्रामाणिक संग्रह जो है इनका वो है बीजक, लेकिन कबीर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। साहित्य की साधना, ईश्वर की आराधना, निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हुए सन 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इसके पीछे एक किंवदंती है, कथा आती है। इन्होंने कहा एक बार, जो कबीर काशी मरे राम ही कौन निहोरा। काशी में मरने से तो मुक्ति मिलती है, शिवलोक प्राप्त होता है। स्वयं शिव तारक मंत्र देते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अगर काशी में मरूं तब तो है ना शिवलोक प्राप्त होगा ही, मुक्ति मिलेगी ही, तब राम की निहोरा की बात कहाँ होगी। ये काशी से चले आए मगहर, और मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई। कहा जाता है इनकी मृत्यु के उपरांत है ना दो संप्रदायों के बीच यह बात उठी कि यह कबीर मेरे थे तो मेरे थे। कबीर को मैं अपने अनुसार है ना इनका संस्कार करूँगा। जब चादर हटाई गई कुछ फूल पाए गए, दोनों संप्रदाय के लोगों ने फूल आपस में बांट दिए। तो ऐसी कथा आती है। ऐसे संत कबीर जब साखी लिखते हैं, साखी एक वचन, बहुवचन में साखियाँ, अर्थात साक्षी, तत्समरूप, अर्थात गवाह, अर्थात प्रत्यक्षदर्शी, अर्थात जीवन में सीख भरी बातें, शिक्षा की बातें, ताकि हमारा जीवन निर्मल हो, विमल हो, हम मानवीय पथ का अनुसरण कर सकें। तो देखिए इन्होंने पहला जो दोहा लिखा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराह, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर का शाब्दिक अर्थ है कि हिमालय पर्वत पर एक है ना पवित्र झील, दिव्य झील, जहाँ हिंदू स्नान कर देवता की आराधना करते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। लेकिन मानसरोवर का प्रतीकार्थ है हृदय रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर। और इसमें हंस क्या? हंस है जीवात्मा, आत्मा। और मुक्ता फल क्या? एक अर्थ मोती, दूसरा अर्थ ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना। अनत तद्भव है, जिसका तत्सम रूप होगा अन्यत्र, अर्थात अन्य जगह। अब कबीर कहना क्या चाहते हैं? इस दोहा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मान सरोवर जो है पवित्र जल से, दिव्य जल से भरा हुआ है, जहाँ हंस नामक पक्षी क्रीड़ा करता है, तैरता है, मुक्त भाव से मोती चुगता है, और ऐसा सुरक्षित शांतिप्रद स्थान को वह छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। यह तो सरलार्थ हो गया। भावार्थ क्या है? कबीर इस बहाने कहना चाहते हैं कि देखिए हमारा जो हृदय है वह ईश्वर की भक्ति में, अर्थात हृदय रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर है ना, जहाँ हमारी आत्मा क्रीड़ा करती है, अर्थात ईश्वर की आराधना करती है, ईश्वर की भक्ति में वह लीन है, तल्लीन है, मगन है, और इस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हुए दिव्य आनंद वह प्राप्त करता है। तो ऐसा जो सुखद स्थान है उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात जीवात्मा, आत्मा ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मन ही मन परमानंद का सुख ले रहा है ना, और स्वच्छंद भाव से मुक्ति का आनंद वह प्राप्त कर रहा है। ऐसा जो परम सुख प्राप्त हो रहा है जीवात्मा को, भला जीवात्मा ऐसा सुख छोड़कर, ईश्वर की भक्ति छोड़कर अन्यत्र कहाँ जाए? कहीं नहीं। तो मानसरोवर का प्रतीकार्थ हुआ मनुष्य का मन रूपी सरोवर, जहाँ जीवात्मा भक्ति और आनंद के पवित्र जल में रमा हुआ है, रत है, और यह हंस अर्थात जीवात्मा ईश्वर की भक्ति में तल्लीन है, परमानंद की प्राप्ति उसे हो रही है।
सुहर जल का अर्थ हुआ प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण और तदुपरांत आनंद सुख प्राप्त करना। हंस जो है वह जीवात्मा का प्रतीक है। इस पद में, इस दोहा में हंसा के लिकराह में अनुप्रास अलंकार है। हंसा में हो और कराह में हो वर्ण की आवृत्ति, केली में क, कराह में क वर्ण की आवृत्ति, अर्थात यहाँ खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल, मुक्ता जो है मुक्ता फल, मुक्ता मतलब मोती, मुक्ता मतलब फिर स्वतंत्र भाव से, स्वच्छंद भाव से शब्द की आवृत्ति हुई, खास शब्द की, अर्थ में समानता, अर्थ में विषमता, भिन्नता, अलग अलग अर्थ। मुक्ता का एक अर्थ मोती, अब मुक्ता का दूसरा अर्थ है ना मुक्त भाव, स्वतंत्र भाव, स्वच्छंद भाव, तो अलग अलग अर्थ की विषमता और शब्द की समानता, शब्द की आवृत्ति, इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार हुआ। लेकिन केवल मुक्ता फल की बात करें तो मुक्ता फल में एक अर्थ हो गया मुक्ता फल का मोती और दूसरा अर्थ हो गया ईश्वर की भक्ति, है ना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की आराधना। एक शब्द से दो अर्थ, तो अर्थात यहाँ श्लेष अलंकार भी है। दूसरे दोहा में कबीर कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। पहले प्रेमी शब्द पर विचार कीजिए। इस प्रेमी शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। तो पहला अर्थ हो गया प्रेम करने वाला और दूसरा अर्थ हो गया ईश्वर का भक्त। एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो आपको पता है कि जब एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इस प्रेमी शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके बाद फिरो अर्थात घूमता हूँ, होय हो जाता है ना, विष जहर अमृत सुधा पीयूष, है ना, जिसे पीकर आदमी कभी मरे नहीं, कभी बूढ़ा नहीं हो, कभी रोग से ग्रसित नहीं हो, अजर अमर। अब देखिए इस दोहा के माध्यम से कबीर कहना क्या चाहते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि देखिए मैं तो ईश्वर की खोज, ईश्वर के भक्त की खोज में निकला, प्रेमी की खोज में निकला, प्रेमी को ढूंढने निकला। लेकिन मन में जो यह अहंकार था कि मैं प्रेमी को ढूंढ निकालूंगा, खोज निकालूंगा, इस अहंकार बस कोई प्रेमी नहीं मिला। अर्थात अहंकार से कुछ प्राप्त नहीं होता। कबीर का एक दोहा है अन्यत्र लघुता ते प्रभुता मिले। अब प्रभुता ते प्रभु चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल। अर्थात जब हम विनम्र होते हैं, जब हम सरल होते हैं, जब हम अपने को शून्य मानते हैं, परमपिता परमेश्वर को सब कुछ मानते हैं, सर्वोपरि सर्वशक्तिमान, और वह सर्वत्र है, वह समदर्शी है, वह सर्वव्यापी है। तो जब हम अपने को न्योछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के श्री चरणों में अपने आप को सौंप देते हैं, अर्थात जब हमारा जीवन निर्मल विमल धवल सरल सहज हो जाता है, सहज ही हमें प्रेमी की मुलाकात हो जाती है, प्रेमी मिल जाते हैं। तो प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात भक्त को भक्त मिला, ईश्वर का भक्त। और जब भक्त मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, साधु मिल जाते हैं, तो जीवन से विसंगति दूर हो जाती है, बुराई दूर हो जाती है, अच्छाई आ जाती है। अर्थात विष दूर हो गया, विष तत्व दूर हो गया और अमृतमयी स्थिति आ गई। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो आपके भक्त को खोज रहा था, लेकिन क्या करूं, अहंकार था मेरे अंदर भरा पड़ा, आपका कोई भक्त नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मन से अहंकार मिटा, जब सरलता आई, विनम्रता आ गई, सच्ची भक्ति मन में जगी, जब उत्कट लालसा मन में आ गई, सहज ही ईश्वर के भक्त से मुलाकात हो गई। ईश्वर प्रेमी जब मिल जाते हैं, जब दो मिलते हैं, है ना, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से,
निर्विकार भाव से तो मन की सारी बुराइयाँ छूमंतर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, विसंगति भाग खड़ी होती है और मन में धीरे धीरे अच्छाई आने लगती है, अमृतमयी अच्छाई आने लगती है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है ना। तो जैसे आर्षवाणी है कि सारी दिशाओं से हमारे अंदर अच्छाइयाँ आवे, तो जब अच्छाइयाँ आती है तो जीवन सरल हो जाता है, अमृत से भरा पड़ा हो जाता है। मूल भाव अहंकार से ईश्वर की पूजा हम नहीं कर सकते, अहंकार से ईश्वर को हम नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए सरलता, सहजता, निर्मलता, विनम्रता, है ना, समर्पण भाव होना ही चाहिए, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, तभी ईश्वर के भक्त मिल सकते हैं, तभी सच्चे अर्थ में साधु मिल सकते हैं, महात्मा मिल सकते हैं, संत मिल सकते हैं। तो अहंकार जब दूर होता है सद्गुण आ जाता है, अर्थात सरल हृदय से ईश्वर की सहज अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि इस पद में कबीर किसे ढूंढ रहा है, तो आप कहेंगे कबीर ढूंढ रहा है किसको? ईश्वर के भक्त को। कैसा भक्त? सच्चा भक्त, निर्मल भक्त, विमल भक्त, सहज भक्त, जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है ना। तो कबीर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं सच्चे भक्त को, ईश्वर भक्त को। अब आप जानना चाहेंगे कि यह जो आपने साखी देखी, दोहा दो देखा, इसके आधार पर कबीर की चारित्रिक विशेषता क्या है? बहुत सारी है, लेकिन एक कि वह सच्चे ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के वो सच्चे भक्त हैं। उनके अंदर आडंबर नहीं है, उनके अंदर प्रदर्शन नहीं है, उनके अंदर दिखावा नहीं है, उनके अंदर रूढ़िवादिता नहीं है, उनके अंदर कट्टरता नहीं है, उनके अंदर निर्मलता है, सहजता है, सरलता है ना, विनम्रता है। अब देखिए, यह जो आपने दूसरा दोहा देखा, उसमें आपसे कोई पूछ दे कि श्लेष अलंकार है तो कहाँ है? मैंने पहले बताया, प्रेमी शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं। पहला अर्थ प्रेम करने वाला और दूसरा अर्थ ईश्वर का सच्चा भक्त। तो दो अर्थ निकलते हैं एक शब्द प्रेमी से, तो यहाँ श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ये चिपका हुआ, सटा हुआ, जहाँ एक शब्द से अलग अलग अर्थ निकले। अब इसमें कबीर ने कहा कि विष अमृत हो जाता है। कैसे हो जाता है? अहंकार जब लुप्त होता है, अहंकार जब समाप्त होता है, बुराई अच्छाई में बदल जाती है, अवगुण सद्गुण में बदल जाता है, और तब जा कर के भक्त, तब जा कर के जीवात्मा, तब जा कर के वह प्रेमी सही अर्थ में ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाता है, मगन हो जाता है ना। जैसे लोग कहते हैं कुछ लेना न देना, मगन रहना, जब मगन हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। इस साखी में आपने देखा मैं, है ना, तो मैं किसका प्रतीक है? देखिए फिर से दुआ देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो मैं, तो यह मैं किसका प्रतीक है? आप तुरंत समझ जाएंगे। मैं जो है वह पहली बात कबीर के लिए आया है और दूसरी बात ईश्वर के सच्चे भक्त के लिए आया है। कबीर अपने को सच्चा भक्त मानते हैं। इस प्रकार से कबीर, है ना, यहाँ प्रेमी, ईश्वर भक्त और निर्मलता, विमलता की बात करते हैं। अब देखिए कबीर का जो तीसरा दोहा है, तीसरी साखी है, उसमें कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर कहना चाहते हैं एक संदेश, एक ज्ञान की बात, मर्म की बात। कैसे कहते हैं? सरल भाव से, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झखमार। अब ये हस्ती क्या है? हस्ती मतलब, हस्ती के भी दो अर्थ,
जैसे आप कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, इकबाल की पंक्ति है ना, जहाँ वह कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो हस्ती नहीं, यहाँ हस्ती मतलब हाथी। और कैसा हाथी? ज्ञान रूपी हाथी। अर्थात हमें जीवन में ज्ञान हासिल करना चाहिए, है ना, सहज भाव से। और सहज भाव क्या? प्राकृतिक समाधि लगाकर, ध्यान लगाकर, ईश्वर के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर, अपने को न्यौछावर कर। कैसे करते? जैसे कोई हाथी पर बैठता है, उस पर आसन लगाता है, दूलीचा डालता है, कालीन डालता है, उस पर बैठता है और हाथी मस्त चाल में झूमते हुए चलता रहता है। और आपने देखा होगा कभी कभी हाथी, जब आपने देखा होगा, है ना, तो कभी कभी कुत्ते उसको देख करके भौंकने लगते, उसको अजीब लगता है कि कहाँ से कौन जानवर आ गया है ना, क्योंकि इधर उधर के कुत्ते तो उस हाथी को पहले कभी देखा नहीं, देखा तो अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है, भौंकने लगता है। लेकिन कबीर इसके बहाने, ये हाथी और ये कुत्ता इसके बहाने वो एक संकेत दे रहे हैं, वो एक ज्ञान की बात कर रहे हैं, एक मर्म की बात कर रहे हैं। कहते जैसे कुत्ता हाथी को देखकर भौंकता रहता है, लेकिन खुद भौंकते भौंकते बेदम हो जाता है, चुप हो जाता है। कबीर कहते हैं बंधु, तुम्हारी जो इच्छा है, अभिलाषा है कि हम सहज ज्ञान पालें, तो इस लक्ष्य में लगे रहो। और जो साधक, जो बंदे, जो भक्त, जो जीवात्मा, है ना, ईश्वर की सहज उपासना कर, ईश्वर की सहज साधना कर, प्राकृतिक समाधि लगाकर जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कहते हैं कि तुम, अर्थात जो इच्छुक है ज्ञान पाने के लिए, वो ज्ञान रूपी हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन लगा ले, बिछा ले, कालीन लगा ले, और अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक, है ना, बिना ध्यान भटकाए, अटल भाव से, अडिग भाव से चलता रहे, चलता रहे। और कहते यह जो संसार है ना, वह तो नाना प्रकार से टिप्पणी करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग कुत्ते के समान है, कुत्ते जैसे, जो हाथी को चलते देख करके, है ना, भौंकता रहता है, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के। कबीर कहना क्या चाहते हैं? कबीर साधक से, जो साधना में लगे हुए हैं, ज्ञान प्राप्ति में तल्लीन हैं, कहते कि सांसारिक लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि सांसारिक लोग विषय वासना में होते हैं, स्वार्थ में होते हैं, वो अपने अनुसार टिप्पणी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उल्टी सीधी नाना प्रकार की बातें, दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें। ऐसे लोगों का काम ही ऐसा होता है। कबीर कहते हैं साधक, ऐसे लोगों की उल्टी सीधी टिप्पणी से, निंदा से, आलोचना से विचलित नहीं होना है, ज्ञान प्राप्त के मार्ग में लगे रहना है ना। ऐसे सांसारिक लोगों की निंदा आलोचना की चिंता मत करो, उसकी परवाह मत करो, है ना, क्योंकि ये लोग तो बोलेंगे ही, इनका काम ही है बोलना। कुछ लोग आपके जीवन पथ पर में प्रेरक होते हैं, सहायक होते हैं, वहीं कुछ लोग बाधक होते हैं। आप गुलाब के फूल को देखिए, कैसे कांटों के बीच घिरा रहता है। आप गुलाब के फूल को तोड़ना चाहेंगे तो कांटों से बचकर तोड़ेंगे। तो जीवन में भी जब आप आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, कुछ पाना चाहेंगे, कुछ हासिल करना चाहेंगे, ऐसे लोग
है ना, आपकी टांग खींचेंगे, आपकी बुराई करेंगे कि आप विचलित हो जाए, लेकिन नहीं, विचलित नहीं होना। एक आर्षवाणी है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरार निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, है ना। आपको याद है हनुमान जब सीता की खोज में चले तो उनकी बुद्धि की परीक्षा के लिए कई बाधा उत्पन्न होती है, सुरसा आती है, खाना चाहती है, अपने मुख को बढ़ाती है, हनुमान अपने को बड़ा करते हैं, फिर वो मुख बड़ा करती है, हनुमान फिर अपने को बड़ा करते हैं। पंक्तियाँ 32 जोजन मुख तहि भयउ अति लघु रूप परम सुत, ये भयो, हनुमान लघु रूप में आ गए, मक्खी के रूप में आ गए, सुरसा के मुंह में गए, निकल आए, कहा माता अब तो मेरी परीक्षा हो गई, धन्यवाद। और हनुमान ने क्या कहा, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, जब तक मैं राम का काम नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे विश्राम नहीं करना है, आराम नहीं करना है। और आधुनिक युग में हमारे चाचा नेहरू ने क्या कहा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, आराम हराम है। तो जितने भी महान लोग हो चुके हैं महान बातें ही करेंगे, जीवन के सही मार्ग ही दिखलाएंगे। तो साधक को, ज्ञानार्थी को, विद्यार्थी को सहज विद्या की प्राप्ति में, सहज ज्ञान की प्राप्ति में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जब तक आप ज्ञान नहीं पा लेते आप अपने मार्ग से हटे नहीं। गौतम बुद्ध भी जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, है ना, पत्नी को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आ गए बोध गया, है ना, तप करने लगे, कृष्णकाय हो गए। सुजाता नाम की एक महिला, भद्र महिला, एकानाथ, आपने वीणा देखी है ना, तार को इतना मत कसिए कि टूट जाए और तार को इतना ढीला भी मत छोड़िए कि आवाज़ ही नहीं निकले। मध्यम मार्ग, है ना, प्राण रक्षा, आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा। क्यों? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वह धर्म का साधन है। मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। इसलिए ज्ञान की उपासना में, ज्ञान की प्राप्ति में, अपनी साधना में लगे रहिए। कौन क्या कहता है मत सोचिए। जब आप सफल हो जाएंगे दुनिया आपके नाम का, है ना, डंका पीटेगी। वाह, ये महात्मा गांधी भी जब दक्षिण अफ्रीका में सफल हो गए खूब नाम हुआ, और भारत में बिहार की धरती, चंपारण की धरती पर उन्हें पहली जय मिली, विजय मिली। विवेकानंद जब शिकागो की धर्म संसद में सफल हो गए, है ना, तो दुनिया में, है ना, उनकी कीर्ति पताका लहराने लगी, दुनिया में नाम दिया। तो जब आप अपने लक्ष्य पर चलते रहेंगे, अपने कर्म में लगे रहेंगे, आप सफल होंगे, है ना। तो हमें जीवन के उत्तम मार्ग को, सही मार्ग को चुनना चाहिए। अब आपसे पूछ देगा कि यह जो तीसरा दोहा है, आपको इसमें तत्सम के शब्द दिखाई पड़ते हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत का वह शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो, जैसे कर्ण मतलब कान, जिह्वा जीभ, ग्रीवा गर्दन, हस्त हाथ। तो इसमें भी कुछ तत्सम के शब्द हैं, जैसे स्वान, जैसे हस्ती, है ना। तो ये तत्सम के शब्द हैं। जैसे ज्ञान, तत्सम के शब्द, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो इस प्रकार से आप तत्सम को चुनेंगे। आपको कोई पूछ दे, बताइए इस दोहा के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीर साधक को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो कबीर शिक्षा देना चाहते हैं साधक को
कि किसी की निंदा पर ध्यान मत दो, किसी की बुराई पर ध्यान मत दो कि कौन तुम्हारी बुराई की बात कर रहा है, निंदा की बात कर रहा है। तुम निंदा पर ध्यान दिए बिना ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में डटे रहो, लगे रहो। ज्ञान प्राप्ति जब तक हो नहीं जाए तुम पथ से हटो नहीं। कबीर हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं देखिए, हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम अपनी साधना में लगे रहेंगे, है ना, तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। और हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए। विद्या के दो रूप, एक ज्ञानकरी विद्या, दूसरी अर्थकरी विद्या। ज्ञानकरी विद्या से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीवन में 4 चीज़ें तो हर सजीव में है। क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभे नराणाम ज्ञाने हि तेषाम् अधिको विशेष ज्ञाने हीना पशु समाना। है ना? ज्ञान ही वह चीज़ है जो हमें पशुता से मनुष्यता की श्रेणी में लाता है। हम मनुष्य बन पाते हैं वास्तव में, है ना, ज्ञान के द्वारा। तो हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अनवरत डटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, तब तक जब तक कि हमें संतुष्ट नहीं हो जाए। हम ज्ञान प्राप्त जब तक नहीं कर लें, हम अपने पथ से हटे नहीं। तो मुझे लगता है कि आप कबीरदास के परिचय को, कबीरदास के जीवन वृत्त को और उनकी 3 साखियों के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा। आप प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे, उत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद।